एवरीवन, हमने डेवलपमेंट में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को पढ़ लिया, डेवलपमेंट के डोमेन्स भी पढ़ लिए। अब हम डिस्कस करेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रीनेटल, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, मिडल एंड लेट चाइल्डहुड, एडोलेसेंस स्टेजेस को। सबसे पहली स्टेज हमारी आती है प्रीनेटल स्टेज। ये 9 मंथ का पीरियड होता है। अगर आपसे पूछा जाए डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है तो उसका आंसर होगा प्रीनेटल स्टेज। बर्थ से पहले 9 मंथ का पीरियड होता है, स्टार्ट होता है कंसेप्शन से। फर्स्ट स्टेज है चाइल्ड डेवलपमेंट की, जिसमें फिजिकल चेंजेस सबसे ज़्यादा होते हैं। इंटरनल एक्सटर्नल ऑर्गन्स का बनना, उनका प्रॉपर डेवलप होना, इसमें फिजिकल ग्रोथ बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट होती है। अगर आपसे पूछा जाए फिजिकल ग्रोथ सबसे ज़्यादा किस स्टेज में होती है, आंसर होगा प्रीनेटल स्टेज। इस स्टेज में हमें कॉग्निटिव एंड सोशल इमोशनल डोमेन ऑफ डेवलपमेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, बट फिजिकल डेवलपमेंट ऑब्जर्वेबल है, इसलिए सबसे ज़्यादा फिजिकल डेवलपमेंट प्रीनेटल स्टेज में ही देखा जाता है। नेक्स्ट स्टेज में आते हैं, वो है इन्फेंसी। 0 से 2 ईयर्स का ये पीरियड होता है। इस स्टेज में बहुत चेंजेस आते हैं, जैसे हमारे कॉग्निटिव डोमेन, सोशल इमोशनल डोमेन, फिजिकल डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, ये सभी डोमेन्स में इसमें चेंजेस आते हैं। 0 से 2 ईयर्स का पीरियड है। फिजिकल डेवलपमेंट कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द प्रीनेटल स्टेज। इसमें बच्चे इमोशंस भी शो करते हैं, जैसे क्राइंग यानी रोना, लाफिंग यानी हंसना। क्विक लर्निंग करता है इसमें बच्चा। इस स्टेज में कुछ मेंटल एक्टिविटीज़ भी स्टार्ट होती हैं, बच्चे की थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज भी डेवलप होना स्टार्ट होती है इस स्टेज में। बच्चे का स्पैन ऑफ अटेंशन लो होता है, लेकिन धीरे धीरे अटेंशन स्पैन जो है बच्चे का वो इंक्रीज़ होना भी शुरू हो जाता है। बच्चा दूसरों पर डिपेंड होता है। सोशल डेवलपमेंट मतलब सोशलाइजेशन जो है इसमें आफ्टर बर्थ वो फैमिली और होम से होता है। फैमिली होम में पेरेंट्स हो गए, सिबलिंग्स हो गए, इनसे उसका बच्चे का सोशलाइजेशन होगा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो हम आगे पढ़ेंगे इसमें पियाजे की थ्योरी में कि मतलब इस स्टेज में बच्चों का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो किस तरीके से होता है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट इस स्टेज में बच्चों का सेंसेस से होता है, यानी कि उनकी इंद्रियों के माध्यम से होता है। नेक्स्ट स्टेज आ जाती है हमारी अर्ली चाइल्डहुड। ये 2 से 6 ईयर्स का एक पीरियड होता है। इस स्टेज में फिजिकल डेवलपमेंट डिक्रीज हो जाता है, जैसे पर यहाँ पर बॉडी पे कंट्रोल होना इंक्रीज हो जाएगा। बच्चे की जो स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होती जाएंगी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। बच्चा थिंकिंग भी स्टार्ट करता है, और ये हम पियाजे की थ्योरी में पढ़ेंगे कि किस तरीके से बच्चा थिंकिंग करेगा। बच्चा यहाँ पर डिफरेंस कर पाता है रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट में। लैंग्वेज डेवलपमेंट पीक पर होता है बच्चे का। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। एग्जाम में क्वेश्चन आता है विच इज़ द क्रूशियल या फिर इम्पॉर्टेंट पीरियड फॉर द लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में ही होता है, तो यही इसका करेक्ट आंसर होता है। अर्ली चाइल्डहुड सोशलाइजेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज है। पीयर्स, टीचर्स से इसमें सोशलाइजेशन होता है। इस स्टेज को बहुत नामों से जाना जाता है, जैसे कि टॉय एज, इमिटेटिव एज, प्री गैंग एज, एक्सप्लोरेटरी एज, क्वेश्चनिंग एज, ये सभी नामों से इस अर्ली चाइल्डहुड स्टेज को जाना जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम मिडल एंड लेट चाइल्डहुड, जो 6 से 12 ईयर्स का पीरियड होता है। इसमें फिजिकल डेवलपमेंट और डिक्रीज़ हो जाता है, पर बच्चा जो है वो बॉडी पर अच्छे से कंट्रोल करना सीखता है और स्किल्स भी इसमें इंक्रीज होती हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में कॉन्क्रीट लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट होती है, और सोशलाइजेशन जो है वहाँ पर टीचर्स का जो रोल होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, पर पीयर्स का जो रोल है वो इंक्रीज़ हो जाता है। बच्चा अपने परमानेंट फ्रेंड्स बनाना शुरू करता है, जेंडर बेस्ड फ्रेंड्स बनाता है, जिसमें क्या होता है कि सेम जेंडर के फ्रेंड्स बनाएगा। इस स्टेज को हम 2 नामों से जानते हैं, प्ले एज और गैंग एज। अब हमारी नेक्स्ट स्टेज आती है एडोलेसेंस, जो 12 से 19 ईयर्स का पीरियड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है डेवलपमेंट की तरफ से, और इसमें फिजिकल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होता है। स्पर्ट ग्रोथ होती है, रेट ऑफ ग्रोथ इंक्रीज हो जाती है, इसमें सडन ग्रोथ देखी जाती है।
पबर्टी स्टेज भी इसे कहा जाता है। इसको एक तरीके की ट्रांजिशन स्टेज कहा जाता है एडोलेसेंस को, बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। इसमें जो हार्मोन्स चेंजेस होते हैं वो बहुत पीक पर होते हैं। सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो डेवलप होती हैं अकॉर्डिंग टू द जेंडर सेक्स ऑफ अ पर्सन। वॉइस में चेंजेस होते हैं, लड़कों की आवाज़ भारी हो जाना, लड़कियों की आवाज़ पतली हो जाना। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इंक्रीज होता है, साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप करता है बच्चा, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होती है एक बच्चे की। अब बच्चे का जो सोशलाइजेशन है वो अपने पीयर्स से सबसे ज़्यादा होगा, वो पीयर्स को वैल्यू ज़्यादा देगा और बाकी को नहीं देता है। इमोशंस कभी बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं बच्चे के, कभी बच्चा बहुत लो फील करता है, इसे ही हम इमोशनल अपफील्स कहते हैं। बच्चे इस स्टेज में कई बार कई बुरी आदतें भी अपना लेते हैं, बैड हैबिट्स डेवलप कर लेते हैं, और ये सब चीज़ें उनके इमोशंस, उनके हार्मोनल चेंजेस, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इन्हीं सब की वजह से होता है। तो कई बार बच्चों को डिप्रेशन और एंजाइटी भी डेवलप हो जाती है। इन बच्चों को मैनेज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। इस स्टेज को हम स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम भी कहते हैं। ये स्टेज का नाम जी स्टैनली हॉल ने दिया था। इट्स टाइम टू डिस्कस सम क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच स्टेज इज द फिजिकल ग्रोथ रैपिड? किस चरण में शारीरिक विकास तेज होता है? अर्ली चाइल्डहुड, इन्फेंसी, एडोलेसेंस, स्कूल एज। किस में होगा? हमने जब पढ़ा प्री नेटल स्टेज को तो हमने कहा सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट जो है, फिजिकल ग्रोथ जो है वो इसमें होती है, लेकिन ये ऑप्शन में ही नहीं है। तो सेकेंड स्टेज जो होती है इन्फेंसी, वही करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इन्फेंसी में डेवलपमेंट ऑल ओवर अगर हम देखें सारी स्टेजेस को तो इन्फेंसी में सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स इज जनरली टर्म्ड एज द पीरियड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इन वंस डेवलपमेंटल स्टेज? विवादों का काल किसे कहा जाएगा? इसे बोला जाएगा एडोलेसेंस को, क्योंकि एडोलेसेंस एक ऐसा पीरियड है जिसमें एक बच्चा जो है उसके अंदर इमोशनल चेंजेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से आ रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस हैं, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो रहे हैं। तो बच्चे के लिए एक तरीके से ये जो पीरियड है वो कॉन्फ्लिक्ट्स का ही है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्ली चाइल्डहुड? कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है अर्ली चाइल्डहुड की? अब हमें देखना है ऑप्शंस को पढ़कर। प्री गैंग एज, इमिटेटिव एज, क्वेश्चनिंग एज, प्ले एज। तो करेक्ट आंसर होगा प्ले एज। प्ले एज कैरेक्टरिस्टिक नहीं है अर्ली चाइल्डहुड की, बाकी ये सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट चाइल्ड शोज मैक्सिमम अट्रैक्शन टुवर्ड्स द अपोजिट सेक्स? अब मैक्सिमम अट्रैक्शन कहाँ होगा? जहाँ पर सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होंगे एक बच्चे की, वो है सी ऑप्शन, एडोलेसेंस स्टेज। नेक्स्ट है, एक्सप्लोरेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग डैश स्टेज। एक्सप्लोरेशन स्टेज भी हमने पढ़ा था, एक्सप्लोरेटरी स्टेज बोला जाता है हमारे अर्ली चाइल्डहुड को। तो इसका करेक्ट आंसर है अर्ली चाइल्डहुड, ए ऑप्शन। Which of these ages comes under the category of middle and late childhood? मिडल और लेट चाइल्डहुड का जो पीरियड होता है वो होता है 6 to 12 ईयर्स। तो ये ऑप्शन आपका दे रखा है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लैटिन वर्ब एडोलेसेंट? लैटिन वर्ब में एक एडोलेसेंट वर्ड जो यूज किया जाता है उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग है टू ग्रो, टू बिकम मैच्योर। ग्रो, बिकम मैच्योर। What is adolescence? Adolescence क्या है? Adolescence is the period of revealing the inherent qualities of a person. Adolescence is a complex process of integrating many structures and functions. Adolescence provides the raw material for learning and determining the more general pattern and sequence of behavior. Adolescence is a period of rapid development when young people acquire new abilities and are facing new challenges. देखो, एडोलेसेंस एक पीरियड होता है जिसमें डेवलपमेंट फिर से रैपिड हो जाता है, स्पीड बढ़ जाती है डेवलपमेंट की, और जो यहाँ पर यंग पीपल होते हैं वो नई नई एबिलिटीज़ को एक्वायर करते हैं और चैलेंजेस को फेस करते हैं। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। What do children in the late childhood stage 8 to 12 years usually do? क्या करते हैं? यहाँ पर ऑप्शंस हैं हमारे, enjoy and take opportunities to talk and listen to simple stories, exhibit considerable mental and physical maturity in comparison to the children younger them, acquire sense of discipline and some sense of responsibility to schoolwork, organize a great deal of information about the world from their senses.
अब बच्चा जब लेट चाइल्डहुड में जाता है तो वो एक्वायर करता है सेंस ऑफ डिसिप्लिन और कुछ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने स्कूल वर्क की। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाता है, व्हाट इज द मेजर प्रॉब्लम इन द ट्रांजिशन ऑफ चाइल्डहुड टू एडोलेसेंस? मोस्ट ऑफ देम डू नॉट फाइंड मच चेंज इन देमसेल्व्स, have psychological problems. Some react to physical changes with pleasure or excitement, and some other experience shame, disgust, confusion, anxiety, and guilt, are stressed with academics and results. जब ट्रांजिशन पीरियड है चाइल्डहुड में से एडोलेसेंस, इस पीरियड के दौरान बच्चा जो होता है वो उसके फिजिकल चेंजेस होते हैं जिसमें प्लेजर भी हो सकता है, एक्साइटमेंट भी हो सकती है, और कुछ ऐसे एक्सपीरियंस भी होते हैं जिसमें बच्चा कन्फ्यूज़न में है, एंजाइटी है, उसे गिल्ट है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है सी। In which of the following stage do children become active members of their peer group? एक्टिव मेंबर कब होंगे? जब सोशलाइजेशन सबसे ज़्यादा होगा। सोशलाइजेशन सबसे ज़्यादा किस पीरियड में होता है? वो है हमारा एडोलेसेंस। जब यहाँ पर सोशलाइजेशन ज़्यादा होने का मतलब है अपने पीयर्स के साथ ज़्यादा होना। तो हमने ये पढ़ा था कि पीयर्स के साथ अब बच्चा ज़्यादा सोशलाइज होगा, तो वो एडोलेसेंस स्टेज में था। नेक्स्ट आ जाते हैं, डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम, डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है? प्री नेटल स्टेज, प्री चाइल्डहुड स्टेज, इन्फेंसी स्टेज या फिर पोस्ट चाइल्डहुड स्टेज। तो डेवलपमेंट स्टार्ट हमारा होता है प्री नेटल स्टेज से। 9 मंथ का जो पीरियड होता है हमने पढ़ा था। Which one of the following provides information about the rules and behaviors which are acceptable in a group during early childhood period? तो यहाँ पर जो बच्चे ने किसी समूह में नियम को स्वीकारा है, व्यवहार के बारे में जो जानकारी है वो मिलती है उसके पेरेंट्स और सिबलिंग्स से। तो करेक्ट आंसर है पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीरियड ऑफ इन्फेंसी फ्रॉम, इन्फेंसी का जो पीरियड होता है वो होता है हमारा बर्थ से 2 years का। तो करेक्ट आंसर है बी। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंसिटिव पीरियड पर्टेनिंग टू लैंग्वेज डेवलपमेंट? भाषा विकास के संबंध में एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पीरियड कौन सा है? ये अभी हमने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पे डिस्कस किया था। अर्ली चाइल्डहुड पीरियड एक ऐसा पीरियड है जिसमें सबसे ज़्यादा लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। बच्चा एक दिन में ही बहुत सारे वर्ड सीख सकता है। वो बच्चे के लैंग्वेज डेवलपमेंट इसी स्टेज में सबसे ज़्यादा होता है। क्रूशियल पीरियड है एक तरीके से लैंग्वेज डेवलपमेंट का अर्ली चाइल्डहुड पीरियड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, आप हमें मेल कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।